चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों ये जो हमारा यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होता है, क्लियर है? जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है सेल्फ एड्रेस, यानी कि खुद का एड्रेस। यहाँ जो लिखना है पहले हमारा सेल्फ एड्रेस, क्लियर बच्चों? खुद का एड्रेस लिखना है कि ये लेटर हम कहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है? तो जैसा कि हमारे पास लिखा गया है माटिकरा, बड़का गांव, हजारीबाग, झारखंड, क्लियर है? आप यहां पर पिन कोड भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपको ज्यादा नहीं, आपको छोटा सा एड्रेस लिखना है और 2 लाइन में अपने एड्रेस को समेट लेना है, क्लियर है बच्चों? चलिए उसके बाद लिखेंगे हम लोग डेट, यानी कि जिस डेट पर हम इस लेटर को लिख रहे हैं, क्लियर है? और किसको लिख रहे हैं? डियर ब्रदर, यानी कि अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे डियर ब्रदर, क्योंकि ये हमारा है इनफॉर्मल लेटर बच्चों, है ना? तो यहां पर हम डियर ब्रदर लगा सकते हैं, क्लियर है? आगे का पार्ट है वी ऑल आर वेरी गुड, यानी कि हम सभी काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, एंड हैप्पी और खुश हैं, एंड होप यू विल बी फाइन टू, और उम्मीद करते हैं कि तुम भी वहां पर खुश होंगे, क्लियर है? देयर इज अ न्यू बिगिनिंग ऑफ योर कॉलेज, वहां तुम्हारा कॉलेज का जो न्यू बिगिनिंग है, नई शुरुआत है ना? यू हैव ग्रोन अप, अब तुम बड़े हो चुके हो। थ्रू दिस लेटर, इस लेटर के माध्यम से आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, यानी कि इस लेटर के माध्यम से मैं तुम्हें टाइम का यानी समय का महत्व के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है बच्चों? तो एकदम सिंपल सिंपल शब्दों में इस लेटर को लिखा गया है। अगर आप 2 से 3 बार इस लेटर को खुद से रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको लेटर एकदम पूरा पानी पानी समझ में आ जाएगा, क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, यानी कि समय हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेट इट नेवर बी वेस्टेड, और इसे हमें कभी वेस्ट यानी बर्बाद होने नहीं देना है, क्लियर है? लेट इट नेवर बी वेस्टेड, हमें इसे कभी बर्बाद होने नहीं देना चाहिए, है ना? नहीं देना है। इफ वंस इट इज पास्ड इट विल नेवर रिटर्न, और अगर ये एक बार पास हो गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा, क्लियर है बच्चों? सही बात है, तो आप भी ध्यान रखेंगे, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव अ गुड एजुकेशन एंड गेट गुड मार्क्स, यानी कि तुम वहां तो गए हो पढ़ने के लिए बाबू, लेकिन हैव अ गुड एजुकेशन, वहां अच्छे से पढ़ाई करो, है ना? एंड गेट गुड मार्क्स, और अच्छे अंक प्राप्त करो। एंड गिव योर टाइम टू गुड वर्क एंड स्टडी, और अपना समय, अपना जो कीमती समय है वो किसको देना है? गुड वर्क एंड अपना स्टडी को, क्लियर है? इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस, अगर तुम कामयाबी पाना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो इन लाइफ, देन लर्न हाउ टू यूज द टाइम, तो आपको सीखना पड़ेगा कि अपने समय को कैसे हम यूटिलाइज करें, यूज करें, उपयोग करें, है ना? अपने समय को कैसे हम सदुपयोग करें, क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। टाइम इज वेरी प्रीसियस फॉर अस, समय हमारे जीवन के लिए काफी प्रीसियस है, यानी कीमती है, ठीक है? कीमती है, प्रीसियस है। सो योर इच एंड एवरी मिनट शुड बी काउंटेड, यानी कि बच्चों आपका जो है सो योर इच एंड एवरी मिनट शुड बी काउंटेड, ये लाइन बहुत घातक लाइन है, और ये लाइन आप जरूर इस्तेमाल करें अपने पत्रों में, है ना? योर इच एंड एवरी मिनट शुड बी काउंटेड, आपका एक एक मिनट जो है उसका हिसाब होना चाहिए। इस लाइन का मतलब यही होता है कि आपका जो एक एक मिनट, एक एक पल का हिसाब होना चाहिए कि आप किस समय क्या कर रहे हैं, है ना? आई विश यू अ वेरी लवली डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और यहां से हम पत्र को खत्म करने वाले हैं, सो लिखेंगे आई विश यू अ वेरी लवली डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मैं आशा करता हूं कि तुम्हारा दिन अच्छा हो, खुशहाल हो, वेरी लवली हो, प्यारा हो, है ना? टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखो। योर लविंग सिस्टर ममता, और ये लेटर लिखा गया है ना, ममता के द्वारा, क्लियर है? योर लविंग सिस्टर, आप यहां पर अपना नाम लिखेंगे, अगर आप भाई हैं तो यहां ब्रदर लिखेंगे, क्लियर है? आपको यहां लिखना है योर लविंग ही लिखना है, क्लियर है? लवली नहीं लिखना है, वो गलत हो जाता है। योर लविंग सिस्टर ममता लिखेंगे, क्लियर है बच्चों? हम उम्मीद करते हैं आपको ये लेटर समझ में आ चुका होगा अच्छे से।